सबसे बड़ी बात जो इस बजट में थोड़ी सी वरीइंग है, थोड़ी सी चिंता बाजार के दिमाग पे है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का क्या होने वाला है। पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि जब भी ये मैटर आता है, बाजार में डिस्कस होने लगता है, बाजार नर्वस हो जाता है। संजीव जी, आप बताएं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की पल्स के ऊपर आपसे बेहतर किसका हाथ होगा। इस बार भी ये चिंता आ रही है, ये कितनी फीजिबल है, कितनी मुनासिब है, ये चिंता करने की ज़रूरत है भी। और अगर आ भी गया, अगर सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए उस डायरेक्शन में, तो क्या असर आपको बाजार में होता दिखाई देता है? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए अजय जी, ये तो हर साल यही बात आती है और गवर्नमेंट एक इनेंडो है कि लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी सो टैक्स देम, जबकि आपको उसमें रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली इट वाज मिस्टर अरुण जेटली हु स्टार्टेड इट एंड इट हैज यील्डेड नो रिजल्ट्स। यू सी, जो सारा कल्ट इक्विटी मार्केट का थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स इज the cult is there because of this long term capital gain tax, और आपको ये इंसेंटिव देना चाहिए। you should have not withdrawn that 10%। उसको करने के लिए आपने एसटीटी को लगाया था और एसटीटी को आपने हटाया नहीं। I think it will be a short term dampener, but we will learn to live with it। India is in a sweet spot, but ये मैं सोचूंगा कि जिस तरह के इन्फ्लोज और आपने एक एसेट क्लास इक्विटी का क्रिएट किया है, अगर आप इस पर कुछ फेरबदल ना करें तो it will be very well received by the market। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसमें कोई फेरबदल ना हुआ तो बाजार को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ भी बदलाव की चिंता है, लेकिन इन सरकार ने तो काफ़ी चौके छक्के लगाए रिफॉर्म के फ्रंट पे। लेकिन अगर हम आगे बढ़े, और एक बार अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि बजट होता क्या है। बजट सरकार के खर्चे और आमदनी का ब्यौरा होता है, कौन से एरियाज़ में वो खर्चे करना चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और उस खर्चे के लिए आमदनी कहाँ से होने वाली है, कौन से एरियाज़ में आमदनी है, उसको कर के हिसाब से कहा जाता है। और इसलिए खर्चे और आमदनी का बैलेंसिंग एक्ट बजट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए। वो सब बाहर भी हो सकते हैं और हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। मसीन साहब, आप पूरे देश में आप घूमते रहते हैं, आप अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड हैं, ऑन ग्राउंड कंपनी से भी मिलते रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय कॉरपोरेट इंडिया की, स्पेशली मिड टियर जो एसएमई है, और कॉरपोरेट्स इंडिया के हाल कैसे हैं कोविड से रिकवर करते हुए। क्योंकि अगर हम रेवेन्यूज़ की तरफ देखें ना, जीएसटी के, तो वो तो बड़े बॉयंट है। क्या ये चीज़ ऑन ग्राउंड में रिफ्लेक्ट हो रही है, या मामला थोड़ा सा ऑन ग्राउंड इश्यूज़ हैं स्लो डाउन के? हाँ, तो अजय जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। The only catch is कि inflation has been rather sticky and has been on an upward trend, और वो हमारे वजह से नहीं, ग्लोबल वजह से है। उस कारण से महंगाई ने लोगों को थोड़ी सी चोट दी है, और रूरल इनकम्स में जरूर फर्क पड़ा है। एंड पीपल हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड, जिसको कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड, हैज नॉट पिक्ड अप। तो ये एक थोड़ा सा चिंता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई थोड़ी सी छूट आ गई इन द लोअर ब्रैकेट, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस और इस तरह से, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग इंसेंटिव। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा ये मुहिम देखनी चाहिए कि 11 करोड़ आपके डीमैट अकाउंट और सिप हो रही है, और यही सिप आज बैकबोन है इंडियन मार्केट की। और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग में उनको और कुछ इंसेंटिव अगर दें तो रूरल इनकम्स एंड रूरल इन्वेस्टर्स विल बी वेरी वेरी हैप्पी।